मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। सीएम योगी करीब 3:15 बजे आज दिल्ली पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। साथ ही 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बड़ी खबर आज लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 11 अगस्त को यानी कि कल नए उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान दिल्ली में सीएम योगी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जहां एक तरफ वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल होंगे, तो उसी के साथ कल वो 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ वो कल यानी कि 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 9:30 बजे परिवहन विभाग का कार्यक्रम होगा। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही 150 नई BS6 डीजल बसों का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर इन सभी कार्यक्रमों का होगा आयोजन। इसके बाद 12:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। 10 और 11 अगस्त को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल होंगे। 9:30 बजे परिवहन विभाग का कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करेंगे। ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही 150 नई BS6 डीजल बसों का भी शुभारंभ किया जाएगा। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। 1090 चौराहे से शुरू होगी विशाल यात्रा। भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान की अगुवाई में निकाली जाएगी यात्रा। पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे MLC रामचंद्र प्रधान। साथ ही लखनऊ से उन्नाव तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यानी कि 9 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। 1090 चौराहे से शुरू होकर ये यात्रा उन्नाव तक जाएगी। वहीं इस यात्रा के दौरान भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान पूरी यात्रा में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से उन्नाव तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी, जिसको लेकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। और 1090 चौराहा भी पूरी तरह से सजा धजा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। यूपी ATS को मिली बड़ी सफलता। आजमगढ़ से ISIS आतंकी किया गया गिरफ्तार। ISIS से जुड़े आतंकी सबाउद्दीन आजमी गिरफ्तार आतंकवादी AIMIM का सदस्य बताया जा रहा है। तो यूपी ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आजमगढ़ से ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां ISIS से जुड़े आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आतंकवादी AIMIM का सदस्य भी बताया जा रहा है। सक्रिय सदस्यों में से एक बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर थापा, यूपी ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आजमगढ़ से एक ISIS के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास?
जी देखिए मुस्कान, ये जो एटीएस है, एटीएस के साथ साथ जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, वो काफी दिनों जी। से इसके पीछे लगी हुई थी। उन्हें इनपुट भी मिला था कि लगातार जो आजमगढ़ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो एआईएमएम का सदस्य भी है और साथ ही साथ जो प्रतिबंधित एक संगठन है आईएसआई, उसके साथ जुड़ा है। तो कुल मिला के देखा गया ये है कि एटीएस ने बीती कल देर रात को माफी चाहूंगा, जी। बीती कल इसे गिरफ्तार किया है आजमगढ़ के इलाके से ही। और इसके पास से एटीएस को काफी ऐसी जानकारी मिली है, मान के चलिए ये आईईडी बनाने की भी जानकारी इसके पास थी और ये जी। पाकिस्तान से भी लगातार जुड़ रहा था। व्हाट्सएप भी इसका खंगाला गया है, तमाम एटीएस ने इसके फोन को भी जब्त कर लिया है। फोन से भी एटीएस को तमाम ऐसी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 15 अगस्त के दिन ये भी बड़ी घटना को अनहोनी देने वाला था। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एटीएस ने इसके जी। जो भी मंसूबे थे उसको पूरी तरह से नाकाम साबित कर दिया। सागर, साथ ही साथ ये जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, ये एआईएमआईएम का सक्रिय सदस्य भी बताया जा रहा है। जी कुल मिला के अभी देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है एआईएमएम तरफ से कि ये उनका जी। सदस्य, लेकिन हाँ जो एटीएस ने शुरुआती जानकारी अगर दी है प्रेस को, मीडिया को, तमाम लोगों को, तो देखा जाए तो ये उन्हीं का सदस्य था, कहीं ना कहीं सक्रिय सदस्य था। बिल्कुल। इसने हम पार्टी से जुड़कर भी तमाम ऐसी घटनाएं की और तमाम ऐसी चीजों को अंजाम दिया। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसने ऐसा काम किया है क्योंकि ये युवाओं को ढूंढता था, जो आजकल के नौजवान युवक हैं जी। उनको ब्रेन वॉश करता था, ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान से जुड़ने का इनको फरमान जारी करता था। और जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त, जो उनसे जुड़ने का एक जो जम्मू कश्मीर में जो लोगों पे एक अत्याचार, अगर इनका कहना चाहे, इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको भड़काता था। तो लोगों का ब्रेन वॉश करके ये लोगों को उस आईएसआई संगठन से जोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए यूपी एटीएस ने इसके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया और गिरफ्तार कर लिया। अभी पूछताछ जारी है और कल ही इसे सिग्नेचर बिल्डिंग लाया गया था, डीजीपी ऑफिस लाया गया था, वहां से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम लोग हैं, इनसे पूछताछ की, उसके बाद इसे बाहर लाया गया है। उसके बाद एटीएस इससे एक गुप्त इलाके में पूछताछ कर आगे की कड़ियां, जहां तक मैं मानता हूं कि आगे की कड़ियां लगातार खुलती रहेंगी। जी, धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस वीडियोग्राफी करती हुई नजर आई, घायल बाइक सवार की हुई मौत। पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर सीएनजी पंप का ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। खबर लखनऊ से आपको बताते चले, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जहां पहले तो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत भी हो गई है। जबकि इस पूरे मामले के बाद से ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जबकि इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस वीडियोग्राफी करती हुई नजर आई। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, ललितपुर एसपी निखिल पाठक हटाए गए। निखिल पाठक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया। गोपाल कृष्ण चौधरी बने ललितपुर के नए कप्तान। यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई है। इस दौरान 4 अधिकारियों के तबादले किए गए। इसी कड़ी में ललितपुर एसपी निखिल पाठक हटाए गए हैं। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां निखिल पाठक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। गोपाल कृष्ण चौधरी ललितपुर के अब नए कप्तान भी बनाए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चले, जहां यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। इस दौरान ललितपुर एसपी निखिल पाठक हटाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि निखिल पाठक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और 4 अधिकारियों के इस दौरान तबादले किए गए। अलीगढ़ में मजदूर के साथ मारपीट करने वाले नेता पर मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने नेता को हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन। गांधी पार्क थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां मजदूर के साथ मारपीट करने वाले नेता पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने नेता को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर अलीगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जहां वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए नेता को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने से हुआ हादसा। दीवार गिरने से एक की हुई मौत, 2 लोग बताए जा रहे हैं घायल। चौकी इंचार्ज रायपुर व सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे। पहले भी जर्जर दीवार की सूचना विभाग को दी गई थी। रायपुर व थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जहां टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। जहां दीवार गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि चौकी इंचार्ज रायपुर व सूचना के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचे। लेकिन नगर निगम को पहले भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी, इस पूरे बिल्डिंग की जानकारी दे दी गई थी कि ये बिल्डिंग जर्जर है। उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आखिरकार ये बिल्डिंग की दीवार ढह गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। चौकी इंचार्ज रायपुर व सूचना के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, तो इसमें साफ तौर पर पुलिस की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जबकि पहले भी जर्जर दीवार की सूचना नगर निगम को दी जा चुकी थी, लेकिन नगर निगम ने इस सूचना पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद बीती रात कानपुर में ये दर्दनाक हादसा हो गया, जहां टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देवरिया में एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेंदुए की खाल का व्यापार करने वाला एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती थी वन्य जीवों की तस्करी। तेंदुए की खाल, पिस्टल, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित कई सामान भी पुलिस ने मौके से किए बरामद। साथ ही 6255 कैश और कारतूस भी किया गया बरामद। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान तेंदुए की खाल का व्यापार करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करता था ये तस्कर, जिसको गिरफ्तार किया है। तेंदुए की खाल, पिस्टल, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित कई सामान भी बरामद किए गए। साथ ही साथ मौके पर कैश और कारतूस भी पुलिस द्वारा बरामद किया है। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है, जहां से युवक की गिरफ्तारी की गई है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेट